कुत्ते की पूंछ भी कभी सीधी होती है क्या? भले उसमें लीप ला दिया जाए, कुत्ते की उम्र आगे बढ़ जाए, कुत्ता बूढ़ा हो जाए, वो कभी नहीं सुधरने वाला है। सीधी और साफ लफ्जों में, सरल शब्दों में कहा जाए तो तोशु महोदय की बात हो रही है। भाई तोशु महाशय कभी नहीं सुधरने वाले हैं। अब आप 10 साल का लीप लाए या 20 साल का लीप लाए, लेकिन हमारी अनुपमा हमेशा एक जैसी रहती है, ठीक वैसे ही जैसे तोशु महाशय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अनुपमा का नाम क्यों लिया। देखिए भाई, अनुपमा को पहले तोशु के ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन अभी जो भरोसा होने लगा है वो अनुपमा के लिए एक तरीके से हानिकारक है। ये बात अनुपमा को पता होते हुए भी अनुपमा तोशु के ऊपर भरोसा कर रही है। यानी अनुपमा पहले भी महान बनती थी, अब भी महान बन रही है। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग को लग रहा होगा कि अनुपमा तो पहले तोशु के ऊपर भरोसा नहीं करती थी, लीप में भला ऐसा क्या हो गया जिससे तोशु के ऊपर फिर से यकीन करने लग गई? और यदि यकीन करने लग गई तो क्या अब तोशु बदल गया? आप लोग के दिमाग में सारे ख्याल आ रहे होंगे, क्योंकि तोशु बदल गया। तोशु बदला मतलब किरदार बदला भाई। यहां पे दूसरे आदमी को, दूसरे पर्सनालिटी को यहां पे कास्ट किया गया, लेकिन तोशु का अंदर का जो किरदार है, यानी तोशु जैसा अनुपमा के साथ धोखाधड़ी, बदले का खेल खिलौना, दुनिया भर के ताने वगैरह अनुपमा के खिलाफ जाने रहा, वही तोशु है। ये नकली मुखौटा पहना हुआ है, इसीलिए अनुपमा फिर से तोशु के ऊपर यकीन करने लग गई है। और अनुपमा को तो पहले से ही समाज सेवा का अलग से शौक चढ़ा ही रहता है, आपको तो ये बात पता है। और अब इसमें कोई भी नई बात नहीं जुड़ी है। और भाई एक और बहुत बड़ी बात है कि अब ना ये जो शौक है ना, ये अनुपमा का कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। तभी तो देखिए, पहले आशा भवन के लोगों के साथ अनुपमा रहती थी, अब आशा भवन के लोग नहीं है, ये शाह परिवार के लोगों को अनुपमा ने इन्हें एक तरीके से सहारा दिया था। लेकिन अब इन्हें सहारा नहीं, बल्कि इनके साथ फिर से एक परिवार के बंधन में जुड़कर अपनी बची कुछ जिंदगी को खराब कर रही है। यानी भाई अनुपमा अपनी जिंदगी को खराब करना है तो दूसरे कई सारे रास्ते ढूंढ लेती ना, ये वाला रास्ता अपनाने की क्या जरूरत थी? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर देखा जाए और सोचा जाए तो भाई हमारी अनुपमा को एक बात बखूबी पता होना चाहिए कि भाई महानता का काम ना अब तो बंद ही कर दो अनुपमा। इसी के कारण शायद तुमने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अनमोल रत्न खो दिए। अब तुम्हें फिर भी इस बात का अफसोस नहीं है। यदि फिर भी तुम इस बात से सबक सीख नहीं पाई हो तो यकीन मानो अनुपमा तुम कभी नहीं बदल सकती हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब इस बात को यदि अनुपमा के फैंस को सुनने से नाराजगी आती है, गुस्सा आता है, तो आने दो, आपको भी यह बात पहले से पता है। लेकिन सच्चाई स्वीकार करने वाला ही ज्यादा बड़ा आदमी होता है। भाई सच्चाई बोलने वाला तो हर कोई बोल देगा, क्योंकि बोलने वाला बड़ा नहीं बल्कि सुनने वाला बड़ा होता है, समझने वाला बड़ा होता है, सहने वाला बड़ा होता है। और इसी के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सच्चाई हर कोई नहीं बोलता है, बोलता मैं हूं और सुनता भी मैं हूं। लेकिन हाँ भाई, एक बात है कि आप लोग मेरी जो बात अभी सुन रहे हैं ना, आप में से जरूर कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगेगी कि मैं अनुपमा को यहां पे खरी खोटी सुना रहा हूं। लेकिन अनुपमा के इन्हीं कर्म कांडों के कारण ही अनुपमा ने आज अपना परिवार खो दिया है। अपना परिवार मतलब ये वाला नकली परिवार नहीं, बल्कि अपना परिवार मतलब आद्या और अनुज को, क्योंकि अनुपमा के लिए सब कुछ वही तो है। इसी के लिए तो इन लोगों को छोड़ के अभी द्वारका जा रही है ना। ये भी तो है ना पॉइंट वाली बात। अपने बना बुना बिजनेस को, जमाए जमाए बिजनेस को, व्यापार को छोड़कर, ऐसे आदमी के ऊपर छोड़कर जो पल भर में अनुपमा के सालों की मेहनत के ऊपर पानी फेर सकता है, यानी तोशु महाशय के ऊपर, उसे छोड़कर यदि अनुपमा जा रही है तो सोचिए ये पीठ पीछे क्या करेगा। और इसी के लिए बेचारी अनुपमा को अंदेशा भी नहीं है कि अनुपमा तुम्हारे रहते हुए इसने क्या क्या कर्म कांड किया है, जो ये तुम्हारे सामने छुपा रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है। तो तुम एक बार निकल गई हो, द्वारका चले जा रही हो, और साथ में यहां पर डॉली है, स्वीटी है भाई, हमारी स्वीटी, जो अंदर से नाम में स्वीटी है, बस अंदर से स्वीटी नहीं कड़वी है, जो कि हमारी पाखी है। और भाई किंजल, ये जो नई किंजल को लिया ना भाई, यकीन मानिए इसके बारे में आप लोग कुछ तो कमेंट जरूर करना भाई। यकीन मानिए इस किंजल को देखते समय मेरे को हंसी आती है। अभी मैं लिटरली किंजल की बात भी कर रहा हूं ना, तो मुझे उनका चेहरा याद आ रहा है जिनको अभी नए किंजल के रूप में कास्ट किया गया। भाई ये हूबहू पुरानी किंजल की कॉपी करने की कोशिश कर रही है। चलो कॉपी करने की कोशिश उनको वैसे ही बोला गया होगा, लेकिन भाई लिटरली बता रहा हूँ एक अलग ही तरीके से इनको देख के हंसी आती है। और शायद कुछ दिनों के बाद शायद हमें आदत हो जाए, लीप आया है तो हम कास्ट के साथ थोड़ा सा फेमिलियर नहीं हो पा रहे, देखते देखते स्क्रीन पे आदत हो जाएगी इन्हें भी, तो शायद हम पुराने किंजल को भूल जाए या इन्हीं को असली किंजल मान ले। ये असली किंजल ही ये शो के मुताबिक
लेकिन हमारे दिमाग की जो असली किंजल है ना, जो पहले वाली, उसे भूलकर इसे मानने के लिए थोड़ा सा हमारे दिमाग को टाइम लगेगा। डेली देखते रहना पड़ेगा इस चेहरे को भाई, ज्यादा दिखाते रहना इस चेहरे को। तो दोस्तों मुद्दे की तरफ है ना भाई, ये जो तोशु महाशय है ना, इसे पता है कि भाई अनुपमा कब जाएगी और अनुपमा के पीठ पीछे क्या कर्म कांड करने। भाई ये ना कर्म कांड करने में, दुनिया भर के बांडा फोड़ करने में, लोगों के बसा बसाए घर को हड़पने में, लोगों के बसाए बसाए सपनों को तोड़ने में ना एक्सपर्टाइज है भाई। इससे बड़ा आदमी, इससे बड़ा हेरा बदली फेर बदली जो करना करो, इससे बड़ा आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। टॉर्च लेके घूमो या आप हेडलाइट लेके घूमो या सीधा फ्लड लाइट लगाओ, कुछ भी करो, आपको इससे बड़ा फेर बदल करने वाला आदमी नहीं मिलेगा। ये आराम से लोगों को टोपी पहना सकता है। हालांकि अलग बात है कि भाई नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन इसे नकल करने के बाद उतनी अकल नहीं है, इसीलिए बार बार फंस जाता है और मुंह की खानी पड़ जाती है बेचारे को। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा, लीप आया है ना, बदल गया ना तोशु, बदल गया मतलब थोड़ा सा अकलमंद हो गया। अनुपमा के साथ रह रहा है, बिजनेस किया इतने साल, थोड़ा सा समझा होगा, दुनियादारी जाना होगा, हाँ अनुपमा क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वगैरह वगैरह, कहाँ पे मार्जिन निकाल सकता हूँ, कहाँ पे अपना प्रॉफिट बना सकता हूँ, कहाँ पे मैं सेल्फ अपना बिजनेस अलग से एक ब्रांच खोल सकता हूँ। ये सारी चीज़ों को डीपली एनालिसिस करके रखा भाई हमारे तोशु महाशय ने। ये वो आदमी नहीं है जो कंपनी में रहकर कंपनी को प्रॉफिट कराए, बल्कि ये कंपनी में रहकर अपना प्रॉफिट भी करवाएगा। यानी आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन ये भाई अलग से एक ब्रांच खोल लेगा, यानी आप को टक्कर देने के बारे में सोचेगा। और ये वही आदमी है, यकीन मानिए भाई। ये क्या करेगा, ये अनुपमा के साथ रह रहा है, इतने दिनों से बिजनेस सीख रहा है, लेकिन मौके की तलाश में था कि जैसे ही अनुपमा निकलेगी वैसे ही भाई फट छू मंतर वाला खेल खेलेगा। और यही होने वाला। देखिए दोस्तों, होने कुछ ये वाला है कि अनुपमा द्वारका पहुंची है, जहां पे आद्या उसे मिलेगी। आद्या की तलाश में, आद्या के साथ रहने के चक्कर में द्वारका में अनुपमा को बहुत सारा समय बिताना पड़ेगा। और यकीन मानिए अनुपमा की जिंदगी की पटरी इस कदर नए नए मोड़ लेकर आएगी कि बेचारी अनुपमा की जिंदगी में जो रेलगाड़ी इस पटरी पर आगे बढ़ी है ना, वो कभी वापस अहमदाबाद नहीं आ पाएगी। यानी ये रेलवे ट्रैक है, जो ये पटरी है, वो आगे ही मुड़ते रहेगी, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन ये ट्रेन कभी वापस नहीं आ पाएगी। इसका इंजन पीछे जाने का नाम ही नहीं लेगा। और इसी के लिए बेचारी हमारी अनुपमा द्वारका में फंस जाएगी आद्या को ढूंढते ढूंढते। अब आद्या को ढूंढेगी नहीं, बल्कि अनुपमा के पास एक और भी तो कड़ी है, जो कड़ी अधूरी है, और वो कड़ी है अनुज की कड़ी। और अनुज को भी तो अनुपमा को ढूंढना होगा। यदि अनुज नहीं मिला तो आद्या के साथ अनुपमा जिंदगी को बिताएगी, लेकिन उस कदर नहीं जैसे कि तीनों एक साथ रह के बिताएंगे। भाई इनका फोटो फ्रेम भी तो है, याद है ना भाई, इन्होंने सेल्फी खींची थी, सेल्फी को पूरा करना वापस एक नए एज वाले ग्रुप के साथ। अब ऐसे में वापस जब अनुज आएगा, अनुपमा आएगी, भाई वो फोटो फ्रेम आके देखना मजा होगा। ये कब आएगा नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर कभी ना कभी तो। लेकिन फिलहाल दोस्तों एक बात है कि अब तोशु ना क्या करेगा, अनुपमा वापस नहीं आ पाएगी कभी, तो भाई तोशु क्या करेगा, सारे मैटर को, सारे बिजनेस को हड़प लेगा। अब ऐसे में अनुपमा को तो वैसे बिजनेस को कोई लालच नहीं है, लेकिन इन डोकरे पने के दिनों में, यानी वृद्ध दिनों में, भाई बुढ़ापे वाले दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में बा और बापूजी को यदि घर से निकाल कर फेंक दे ये तोशु, तो सोचिए अनुपमा क्या करेगी। ना इधर अपने बच्चों को ढूंढ पाएगी, बच्चों को यानी आद्या और अनुज को ढूंढ पाएगी, ना उधर आ पाएगी। यानी कुल मिलाकर अनुपमा फंस चुकी है। ऐसे में अनुपमा के पीछे तोशु जो कर्मकांड करने वाला है, इसे लेकर आपकी क्या ओपिनियन है। और भाई बीच में मैंने जो बोला था ना वीडियो में कि नई किंजल को लेकर आपको क्या लगता है, क्या नई किंजल को देखकर आपको भी थोड़ा सा फनी अलग सा कुछ लगता है, फील होता है कुछ अलग सा, तो बताइए जरूर। और वीडियो को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया हो तो वीडियो को लेकर कोई भी ओपिनियन हो, कोई सवाल हो, जवाब हो, कुछ भी हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप और हमारा संबंध अनुपमा और आद्या जैसा नहीं, बल्कि अनुपमा और शाह परिवार जैसा बने रहे, यानी एनी टाइम टच में रहे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ। और हाँ दोस्तों, अनुपमा के शो में अभी लीप आया है, तो शो को टीआरपी की जरूरत होगी भाई। तो टीआरपी देने के लिए, इस शो को कंटिन्यू फॉलो करने के लिए देखते रहें इसे ओनली ऑन टेलीविजन पर या कहीं पे भी स्टार प्लस पर, और एनी टाइम देखना होगा किसी भी डिवाइस पर तो हॉटस्टार तो है। और इसके अलावा कहीं पे भी देखना हो एनी टाइम दिन रात, तो हम तो आपके सामने हाजिर है। चैनल पर आइए, विजिट करिए, हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। यानी आपको उसके लिए हमारे साथ संबंध कायम रखना होगा अनुपमा और शाह परिवार जैसा, यानी आपको जुड़े रहना होगा टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ। तो दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार एक और नए अपडेट में जल्दी आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।